फ्रेंड्स, आज आपको बताते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर किसी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। बहुत आसान है और आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको दो तरीके से समझाने वाला हूं। जो तरीका आपको अच्छा लगा है आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 9x² - 15x + 6 = 0। इसे हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे द्विघात समीकरण को। इसके x के मान निकालेंगे। इसे सोल्व करने से पहले या विधि समझने से पहले आपको दो फॉर्मूले हैं वो याद कर लीजिए। उनका कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। देखिए, एक होता है हमारे पास a + b का स्क्वायर, वो होता है a² + 2ab + b²। एक होता है a - b का स्क्वायर, a² - 2ab और प्लस b²। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आप a + b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। एक होता है a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b²। याद करने पड़ेंगे आपको। इसका स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, इसका स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस नेगेटिव में। अब हम क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। अब हमें देखिए, यहाँ पे अगर माइनस है x के साथ तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और x के साथ अगर प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ये बात भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 9x 3x का स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है। अब हमें चाहिए 2ab माइनस में कितना चाहिए 2ab। अब a की जगह तो 3x है, कोई समस्या नहीं है यहां तक। तो b की जगह कितना होगा, b की जगह हम खुद सोचेंगे। देखिए, a की जगह जब 3 है तो b की जगह कितना होगा, क्योंकि ये कितना है, देखिए 15 है। कितना है, ये 15 है। तो 3 पंजे 15, तो इसका मतलब b की जगह कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। b की जगह कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। a की जगह भी आ गया, b की जगह भी आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलेंगे। अब 2 चाहिए यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से करो डिवाइड। मेरी बात को ध्यान से समझो। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। देखो 2 आ गया, यस आ गया, a आ गया, यस आ गया। ये क्या है, b। तो b कितना हुआ आपके पास 5/2। यहाँ पे b कौन बना 5/2। तो हम 5/2 लाए कैसे, हम 5/2 लाएंगे कैसे भैया, 5/2 जोड़ देंगे, 5/2 घटा देंगे। नहीं समझ रहे मेरी बात। 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 5/2 का स्क्वायर घटाएंगे, और इसे छूना नहीं है। अब दोबारा से इस स्टेप को समझ लीजिए, दोबारा समझा देता हूं। 9x को लिख लो 3x का स्क्वायर, तो ये तो हो गया a की जगह हो गया 3x। अब हमें चाहिए b कितना होने वाला है। चलो b बाद में सोचेंगे, पहले ये बताइए कि 3x जब मैंने लिख दिया तो था कितना 15 था, तो बचा कितना 3 पंजे 15, 5 बचा, तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर 2 लाना है, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई करी है और 2 से मैंने डिवाइड करी है। तो देखो ये तो हो गया a, ये 2 लाना है, 2 भी आ गया, और ये है देखो b, तो ये कितना हो गया b। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे b² चाहिए। तो मैंने इसका स्क्वायर जोड़ा है b का, और b का स्क्वायर घटाया है। यही जोड़ देंगे, यही घटा देंगे, इसका वर्ग करके। ऐसा करने से क्या होगा, यहां से आता है फॉर्मूला बन जाएगा। ये सारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला भाई, कौन सा वाला बना, ये वाला माइनस वाला। कौन सा वाला बना, माइनस वाला। तो क्या लिख दूं इसे, 3x - 5/2 का स्क्वायर। देखो, इसका स्क्वायर ये रखा है, इसका स्क्वायर ये रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस यहाँ रखा है। इसे छूना नहीं है। 5 पंजे 25/4 प्लस के 6 बराबर 0। अब इसे ऐसे ही रहने दो। 3x - 5/2 का स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम, 4, 6 चौक 24। पहले इसे लिख लो 24 को, इसे बाद में लिख लो -25/4। पहले इसे लिख लिया, 4 छंग 24, इसे बाद में लिख लिया, बराबर में 0। ठीक है, अब कितना आया 3x - 5/2 का स्क्वायर। 25 में से 24 के कितना बच गया, 1/4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक, आगे चलिए। अब इसे उठा के जल्दी जाओ। 3x - 5/2 का स्क्वायर बराबर 1/4। अब आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3x - 5/2 का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कटता है, स्क्वायर से स्क्वायर कटता है तो प्लस माइनस लगता है।
ये हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हमने दोनों पक्षों में क्या ले लिया, रूट ले लिया, वर्गमूल ले लिया। जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस जरूर लगेगा। अब एक बार प्लस लेने पर, 3x माइनस 5/2 बराबर 1/2, प्लस का ले लिया तो 3x बराबर 1/2, 5/2 को ले गए इस तरीके से, तो 3x बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 5/2, 3x बराबर 5 और 1 6/2, 2 दिया 6, तो 3x बराबर कितना आया 3, 3 से 3 कटा, x बराबर कितना आया 1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस लेने पर, माइनस ले लीजिए, माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस के 5/2 बराबर 1/2 माइनस का, 3x माइनस के 5/2 बराबर माइनस का 1/2 प्लस का 5/2, इसे उठा के दल देंगे, कोई समस्या नहीं है। 5 में से 1 गया 4/2, 2 से काटो 2 दूनी 4, तो 3x बराबर कितना आया 2, x बराबर कितना आया 2/3 और 1x बराबर कितना आया था 1। यही आंसर है, और अच्छा सा समझ में भी आपको आ रहा होगा। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो मेरा चैनल करिए सब्सक्राइब, और मैं अभी एक तरीके से और बताता हूँ आपको कैसे करते हैं सोल्व। नया मेथड देखेंगे, एक तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे उससे आप करेंगे। दूसरा मेथड देखिए 3x² माइनस के 5x प्लस 2 बराबर 0 को हम अनोदर वे से करेंगे, दूसरे रास्ते से करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, और इसे भी पूर्ण वर्ग बनाकर ही सोल्व करना है। कैसे करेंगे समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि x² की गुणा में 1 के अलावा कुछ है तो नहीं। अगर 1 के अलावा कुछ है तो उसे हटा देंगे, उससे डिवाइड मार देंगे। 1 से अलावा है, x² की गुणा में कितना है 3 है, तो 3 को हटा दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए। 1 होगा तो 1 तो होता ही है, 1 से कोई दिक्कत नहीं है। 1 के अलावा कुछ और होगा तो उससे डिवाइड मारेंगे, 1 तो 1 ही है ना, तो 3 से डिवाइड मारेंगे, कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो x², यहाँ पर 3 खत्म, 3 से यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3, 3 से यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, बराबर में 0 को 3 से भाग करेंगे, कोई समस्या नहीं, 0 ही आएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि x का गुणांक क्या है। इसके बाद देखेंगे कि x की गुणा में क्या लिखा हुआ है, x की गुणा में है 5/3, यहाँ लिख दो, x की गुणा में है 5/3, यहाँ लिख दो। अब 5/3 का आधा करेंगे, हाफ, 5/3 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ कैसे करते हैं, किसी का भी 4 का हाफ कैसे करोगे, 2 से भाग करेंगे। 3 का हाफ कैसे करोगे, 2 से भाग करेंगे। तो 5/3 का हाफ कैसे करोगे, 2 से भाग करेंगे। भाग करेंगे तो नीचे तो लिखेंगे, तो 5/3 का हाफ कितना हो गया 5/6, 5/3 का आधा होगा 5/6। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, 5/6 का वर्ग कर देंगे, 5/6 का वर्ग कर देंगे, उसे जोड़ भी देंगे घटा भी देंगे। 5/6 का वर्ग करेंगे और उसे जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे, बस इतना प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं है। दोबारा समझ लीजिए, x² की गुणा में अगर कुछ है तो उससे भाग कर देंगे, 3 है तो 3 से भाग कर दिया। इसके बाद x का गुणांक ले लेंगे, कितना है 5/3, 5/3 का आधा कर देंगे, 2 से भाग करेंगे 5/6, फिर उसका वर्ग कर देंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो क्या आया हमारे पास 5/3x, हमने क्या करा 5/6 का वर्ग जोड़ दिया और 5/6 का वर्ग घटा दिया, और बाकी कुछ नहीं करना, 2/3 बराबर 0। या अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सारा का सारा एक फॉर्मूला बन गया, ये बन गया x माइनस 5/6 का स्क्वायर, x माइनस 5/6 का स्क्वायर मतलब वर्ग। a² ये रखा है, b² ये रखा है, इन दोनों की गुणा का दुगना ये रखा है। इन दोनों की गुणा का दुगना करके दिखाऊं, इन दोनों की गुणा का दुगना ऐसी तो होगा, गुणा करो और दुगना करो, ऐसी तो करेंगे। इन दोनों की गुणा का दुगना ऐसी तो करेंगे, 2 तिया 6, कितना आ गया 5/3, 5/3x। तो भैया 5/3 ही तो लिख रहा था, इन दोनों की गुणा का दुगना 5/3 ही होगा, 5/3। तो समझ में आ गई बात, a² b² और 2ab। अब बाकी को छूना नहीं है, 2/3 चाहे पहले लिख लो, 5 पंजे 25 और 6 6 36 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना, x माइनस के 5/6 का स्क्वायर, इसका ले लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 36 आ जाएगा, कितना आएगा 36 आएगा, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 माइनस 25 बराबर 0। x माइनस 5/6 का स्क्वायर माइनस का 1/36, 25 में से 24 गया, माइनस के बचेगा,
एक्स माइनस 5/6 का स्क्वायर, 1/36 को जल्दी जाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/36 को जल ले गए, तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसे रब कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, तो 1/36 को ले गए, 1/36 को ले गए इधर को। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, बराबर 1/36 को लिख लो 1/6। ठीक है, एक बार जोड़ लो, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे, प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस, इसे उठा के ले जाओ, नहीं अभी नहीं ले जाएंगे, अब एक बार प्लस का ले लीजिए और एक बार माइनस का टेकन करेंगे, प्लस लेने पर तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5/6 बराबर 1/6, एक्स पर कितना हो जाएगा 5/6 प्लस, इसे उठा के ले गए 5/6, एलसीएम ले लो, 5 + 1, एक्स और कितना आया 1 आया, एक बार माइनस लेने पर माइनस टेकन कर लो, एक्स माइनस 5/6 बराबर माइनस के 1/6, इसे उठा के ले जाओ, 5/6 माइनस 1/6, एलसीएम ले लो, 5 माइनस 1/6, 5 में से 1 गया 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3, एक कितना आया एक्स बराबर 1, एक आया 2/3। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, पूर्ण वर्ग बना के कंप्लीट हो गया। और चलिए आज इतने रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आते हैं। नमस्कार।